लिखा हुआ है 81 नंबर से लेकर 85 नंबर तक लिखा हुआ है, प्रश्न दिए गए बार ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में किसी विशेष राज्य में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ में विशेष, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। अब प्रश्न में पूछा गया है किस वर्ष उत्पादन अधिकतम रहा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष उत्पादन आपका अधिकतम रहा। तो देखिए ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए, है ना, ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1999, यहाँ पर देखिए 1500, है ना, सबसे बड़ा है वैल्यू जो आपकी सबसे ज़्यादा लिखी गई है, यही वाला आपका आंसर होगा 1999। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 82 नंबर में गेहूं के उत्पादन में वर्ष 1997 से लेकर 1998 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 1997 देखिए आपका ये है, 1998 आपका ये है। अब बढ़ोतरी बोला है यानी 500 से आपका 1000 हो रहा है। 500 से दोस्तों 1000 हो रहा है, कितना बढ़ गया, क्योंकि देखिए बढ़ोतरी का मतलब पहले कम रहा होगा फिर अधिक हुआ है। 500 से 1000 हुआ है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 500 की हो रही है। बटे में कितना हमारा आएगा, 500 से 1000, बटे में हमारा रहेगा 500, ठीक है ना, बटे में हमारा कितना रहेगा 500। परसेंटेज में पूछा है 100 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर आपका आएगा 100%। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 16.2/3% की कमी देखी गई है। देखिए सभी लोग देखिए यहाँ पर जवाब देते रहिए, है ना, बिल्कुल देखिए जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सभी लोग देखिए जवाब देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है ग्राफ में किसी विशेष राज्य में, चलिए यहाँ पर बताना है, लिखा हुआ है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 16.2/3% की कमी देखी गई है पिछले वर्ष की तुलना में। ऑप्शन अगर हम देखते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 1997 ये है, पिछला वर्ष आपका 1996 है ना। बोला गया कमी देखी गई है, हाँ यहाँ देखिए 600 से हमारा कितना हो रहा है, 500 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे 100 कम हो रहा है। बटे में यानी 600 पहले था, बाद में 500 हुआ ना, तो पहले वाला जो वैल्यू है वो बटे में लिखा जाता है। 100 से गुणा करके देखो क्या 16 से 2/3 आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो 0 0 काटेंगे, है ना, और इसको और सॉल्व करेंगे, 2 3 का 6, यानी यहाँ पर 50/3 का मतलब ही होता है 16 से 2/3। इसका मतलब पहले ही ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही आ गया। तो अब आपको बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करना है, आपको टिक कर देना है 1997 क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक कुल उत्पादन कितना है। देखिए ग्राफ को आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप सीरियसली अच्छे से पढ़ेंगे। 1995 से लेकर 1998 तक, 1995 हमारा ये है और 1998 ये है। बोला गया है कुल उत्पादन कुंटल में कितना है 84 नंबर में। तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू है ना, तो इनको, इसको और इसको और इसको सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 12 6 18, 18 5 23, 23 और 1 कितना होता है 3300 हो गया। बस सिंपल है, आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्ष 1995 से लेकर 2001 तक गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। तो देखिए 1995 से लेकर, है ना, 1995 आपका ये है 1995 और 2001 यानी ये, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू को जोड़ना है, जितने भी है ना ये सब को जोड़ना है, सबको जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ तक जोड़े थे 3300 तो हमारा ऐसे ही हो गया था, ठीक है ना। बाकी इनको भी जोड़ लीजिए, 15 और कितना है 15 6 कितना होता है, 15 6 आपका कितना होता है 21, 21 और 3 24, 34 सबको जोड़ लीजिए, है ना। और यहाँ पर बोला गया औसत उत्पादन, उसमें 7 से भाग भी दे देंगे, है ना, 7 से भाग दे देंगे, आपका आंसर निकाल आएगा। तो यहाँ पर सब लोग देखिए इसको जोड़ के आपको 7 से भाग दे देना है, ठीक है ना। सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए नमस्ते नमस्ते, यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताइए क्या होगा। सभी को देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, है ना, इन सबको जोड़ लीजिए, आंसर बताइए सभी लोग कमेंट करके कितना आएगा। इतना देखिए 3300 हुआ था, 3300 हुआ था आपका, ठीक है ना। बाकी इनको भी जोड़ लो, हाँ जल्दी सभी लोग बताइए कितना होगा। 15 10 25 3 28, 28 6 कितना होता है 3400, 3400 3300 कितना हो गया 33, 6700, 6700 में से भाग करिए कितने का 7 से, तो आएगा कितना
यहाँ पर 7 नहीं है 63, 7 पना 35, 9 5 कहीं आ रहा है क्या? हाँ 957 आएगा, जोड़ लीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, जोड़ लीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या आपको सही से दिख नहीं रहा है क्या क्वेश्चन में? देखिए अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए, है ना। क्वेश्चन में देखिए अगर देखने में दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। क्वेश्चन कहाँ चला गया? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, है ना। ये लो, अब दिख रहा है, देख लीजिए, है ना। जहाँ दिक्कत हो बता दीजिएगा। लो ये ग्राफ देख लो अच्छे से, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। जूम कर देंगे, जहाँ भी आपको लगे आप बता दीजिएगा, हम आपको ग्राफ दिखा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ के साथ क्वेश्चन दिखाना, है ना, दिक्कत हो जाती है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, जूम कर देंगे, जितना आप कहोगे उतना जूम कर देंगे, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देंगे ना, तो जूम करेंगे तो आपको और अच्छे दिखेगा, ठीक है ना। कल से इसको अरेंज अच्छे से कर देंगे। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना 86 नंबर, देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। सभी लोग देखिए यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 86 नंबर का देखिए जवाब देना है, लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर आपका एक पाई चार्ट बना हुआ है और पूछा गया है विभाग ए तथा विभाग ए के कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है ना। अब दिख रहा होगा। देखिए सभी लोग हम आपसे कह रहे हैं ना, पेन कापी लेकर बैठिए, ईमानदारी से लगाइए। 20 नंबर बहुत होता है, पक्के आपके हो जाएंगे 20 नंबर अगर आप ऐसे पढ़ेंगे जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विभाग ए तथा विभाग ई के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो विभाग ए देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है और विभाग ई। 86 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए विभाग ए की अगर बात करेंगे, विभाग ए आपका ये है और विभाग ई आपका ये है। इन दोनों को जोड़ लीजिए 64.2 और 93, है ना। इनको जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? इनको जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? 93 है ना। तो आप इसको जोड़ लीजिए तो 2 आएगा और 4 3 7 9 6 15 157.2 आएगा, ठीक है ना। 157 कितना आएगा आपका? 2 आएगा, 157.2 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इतना तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है 4500 लिखा है ना, ये 300, देखिए पूरा 360 होता है, पूरा कितना एंगल होता है? 360 होता है। अब आपको क्या करना है? 4500 के इसमें गुणा करना है और 360 से भाग कर देना। 360 से हमेशा भाग देंगे जब भी कभी एंगल में दिया होगा डिग्री में, ठीक है ना। अब आपको इसको देखिए सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे ना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 9 चौको 36, 9 पचे 45 और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो लगभग कितना आएगा आपका? इसको काट लीजिए या इसको, हाँ 4 से काट लीजिए, इसको कितना आएगा? 4 त्रिका 12, ठीक है ना। काट लीजिए 4 त्रिका 12 और यहाँ पर आएगा आपका 3, 4 नहीं है 36, 4 त्रिका 12 गुणा कर लीजिए 5 त्रिका 15, 5 9 45, है ना। 5 त्रिका 15, 4 19, यानी यहाँ पे आंसर आपका जो आएगा, हाँ यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1965 आ रहा है क्या? देख लीजिए सभी लोग, है ना। 1965 आएगा आपका, 1965 आएगा, ठीक है ना। आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 1965 आएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ये आपका हो चुका था, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 87 नंबर, विभाग बी में विभाग ए से कितने अधिक कर्मचारी है? विभाग बी से विभाग ए से, है ना, विभाग बी में विभाग ए से कितने अधिक कर्मचारी हैं? तो पहले विभाग बी पहुँचिए, है ना। विभाग ए कहाँ पर है? ए आपका ये है, ठीक है ना। बी और ए में लिखा हुआ है, बी में ए से कितने अधिक हैं, यानी बी में ए से कितने अधिक हैं। तो आप बताइए कितना अधिक है? 73.8 में से 64.2 को घटा लेंगे तो कितना आपका आएगा? घटा लीजिए, 8 में 2 गया 6 आपका आएगा, ठीक है ना। और 13 में 4 गया कितना आएगा? 9, 9.6 आएगा आपका, ठीक है ना। इतना आपका अधिक है, इतना क्या है आपका? अधिक है। और यहाँ पर बटे में देखिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको बटे में तो आपको लिखना है 360, ठीक है ना। और टोटल यहाँ पर कितना था? 4500 था, 4500 से गुणा भी करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट लीजिए, 9 चौको 36, 9 पना 45, 0 आपका आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट लो, ये आपका 25 आएगा। इसको और काट लो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका आएगा 120, विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। 87 नंबर का देखिए सभी लोग चेक कर लीजिए, आंसर आपका 120 आ रहा है। देखिए इसमें आपका ये जब डिग्री में दिया होगा तो जो कर्मचारी टोटल है ना, इससे गुणा करेंगे और बटे में लिखेंगे 360, टोटल 360 होता है ना आपका।
तो ये जो अंतर आया था ये कितना आपका आया था, ये तो आपका 9.6 ही आया था ना, बस इसी से आप लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है, चलिए आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ए नंबर होगा, सी नहीं होगा, 120 आएगा, गुणा कर लीजिएगा, 25 8 120 और 25 चौको 100 12, यहाँ पर आपका आंसर 120 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर का देखिए जवाब देना है, विभाग ए बी डी ई में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है। देखिए विभाग ए बी डी ई, तो देखिए अगर ये मान लो ये अगर डिग्री में ना होता तो सीधे आप वैसे जब नंबर दिया होता तालिका टाइप में तो आप लोग क्या करते, सबको जोड़ के उससे संख्या भाग कर देते। लेकिन जब कभी डिग्री वाला दिया हो तो उसमें विशेष ध्यान रखिएगा, 4500 से गुणा भी करना है और बटे में 360 भी लिखना है। ये आपको एक्स्ट्रा लगाना है जब भी कभी इस तरीके से अगर पाई चार्ट में पूछता है औसत, ये आपको तो करना ही है। बाकी जो आप मेथड पढ़े हैं सबको जोड़ के वो तो करना ही है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ए में आपका ये है, बी में आपका ये है और आपका डी में ये है आपका, और ई में आपका ये, इन सबको तो जोड़ना ही है। 73.8 64.2 है ना, 57 और 93, इन सबको जोड़ेंगे, 4 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, इन सबको जोड़ेंगे। लेकिन साथ में हमने आपको क्या बताया, ये भी आपको लिखना है 4500 बटे 360, ये भी आपको लिखना है, ये तो आपको लिखना ही है। और साथ में जो एवरेज लगाते हैं ना वो आपको अलग से लगा लेना है, जो सबको जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो आपका कितना है, 64.2 है आपका, अब प्लस 73.8 है, प्लस 57 है, प्लस 93 है। इन सबको जोड़ के 4 से तो भाग देना ही है, ये तो आप एवरेज निकालते ही हैं। जितना आपका आए इतना ही करके मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने इतना करके छोड़ दिया आंसर नहीं आएगा। आपको 4500 बटे 360 यानी इसको 0 0 काट लो, जो भी इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 9 चौको 36 आया आपका, 9 पुनः 45 और यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर आएगा 25, यानी 25 बटे 2 आ रहा है। इसका मतलब 25 बटे 2 से आपको गुणा भी करना है, ठीक है ना। जो इसका एवरेज निकालेंगे उसमें 25 बटे 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। और आंसर कमेंट में कर दिया गया, 900 आएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 88 नंबर का डी नंबर होगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, हमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है कैसे आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने आपसे बताया ना, एवरेज निकालने के बाद जब भी कभी डिग्री वाले में हो तो ये जो संख्या दिया है अब बटे में 360 तो टोटल होता है, ये भी आपको लगाना है, ठीक है ना। एवरेज तो निकालेंगे साथ में ये भी करना, तभी आंसर आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है विभाग ई के कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है। अब देखिए विभाग ई तो हमारा 93 है ना, परसेंटेज पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, 93 लिखिए, 93 डिग्री, ये टोटल हमारा 360 होता है, परसेंटेज में पूछा गया 100 से आपको गुणा कर देना है, आपका आंसर निकाल आएगा। तो ये आपका हो गया 9300 है ना, 0 0 काट लो, ये आपका आ जाएगा कितना, इसको और काट लो अभी 2, इसको 930 आएगा, कितना आएगा आपका, ये 930 आएगा आपका, 930 है ना, 930, इसमें 36 से भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 36 दूनी 72 और इसमें घटाएंगे, 3 में 2 गया 1, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर 5, यानी 25 सही कुछ आ रहा है क्या, 25 सही आंसर आएगा। भाग कर लीजिएगा, आपका फ्रैक्शन में आएगा 25 सही 5/6। हाँ वही चीज़ हम कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। आपको बता दिया ना कि इस तरीके जब आए तो आपको ऐसे करना है, गुणा भाग तो कर ही लेंगे, मेन कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए कि सवालों को समझना है, ठीक है ना। 20 नंबर है, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत सारे हम आपको सवाल डेली करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया विभाग ए तथा बी और विभाग सी डी ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए पहले तो हम विभाग ए बी में पहुँचते हैं, 90 नंबर है ना, विभाग ए आपका ये है, विभाग बी आपका ये है, फिर इसके बाद विभाग क्या है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है चलिए इसके बाद हमारा आपका विभाग कौन सा है, सी है, ये आपका है, सी के बाद आपका डी है, इसके बाद ई है, ये आपका लिखा है, ठीक है ना। सी और डी आपका इस तरीके लिखा हुआ है। चलिए आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए अनुपात पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है तो आपको देखिए इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो कितना आपका आएगा, 138 आएगा, है ना, 138 आपका आएगा। इस वाले का कलर थोड़ा सा बदल गया, देखिए ये आपका 138 आएगा, और दूसरे वाले का जोड़ेंगे तो आपका आएगा 222 आएगा, कितना आएगा, 222 आएगा, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे, लाल वालों को, 222 आएगा। इसका रेशियो बना लीजिए, रेशियो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और यहाँ पर 6 तिरिक 18, 6 सत्ते 42,
यानी यहाँ पर 2337 का आंसर आ रहा है क्या, 2337 देख लीजिए। हाँ डी नंबर आ रहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं तालिका वाले, है ना। ग्राफ के हमने दो करा दिया, एक पाई चार्ट और आपका ग्राफ। ये अब तालिका के हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सभी को अच्छे दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इतना आपको पढ़ा रहे हैं पर्याप्त दिख रहा होगा, है ना। जूम वूम करेंगे तो फिर लिखने में दिक्कत होगी। सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्या वाकई में आपको स्क्रीन में अच्छे से दिख रहा है पूरा तालिका। अगर सही से दिख रहा है तो यस लिख के बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है 2012 से लेकर 2016 तक 5 कंपनियों को उत्पादन दिया गया है, ठीक है ना। कंपनियां हैं PQRST। और पूछा गया है कितनी, हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्लियर दिख रहा है। पूछा गया है कितनी कंपनियों के उत्पादन में 2012 से लेकर 2016 तक प्रत्येक वर्ष की वृद्धि हुई है। 2016 से, देखिए यहाँ पर आपको बताना है 2016 से, ठीक है ना। 2012 आपका ये है, 2012 और 2016, देखिए 12 तो आपका ये है और 2016 आपका ये, ठीक है ना। बताइए प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है, बताइए ऐसे कौन से कंपनी का उत्पादन है। 91 नंबर का बताना आंसर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 300 से 2 से आपका 376 हो रहा है ना। 376 से आपका कंपनी 2012 में 2013 है आपका। हाँ ये देखिए कंपनी बी है आपकी 2012 में, कंपनी ये आपकी है ना 302, 386, 412, 503, 570, ये तो आपकी वृद्धि हो रही है। और इसमें देखिए टी वाले में देखिए 376, 402 वृद्धि हुई है, फिर यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो, लेकिन यहाँ कमी हो गई। यहाँ पर बोला गया ना प्रत्येक वर्ष वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए इसको नहीं लेंगे। आर को देखिए 250 है, 250 से 268 हो रहा है, 302 हो रहा है ना, ये भी बाद में कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे, है ना, गलत हो रहा है। 350, 360 ज़्यादा है, मतलब वृद्धि होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। 372 ज़्यादा है, 98 ज़्यादा है, 411 सही है, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी इससे ज़्यादा, ये भी इससे ज़्यादा, ये यानी आपके आंसर होंगे PST होंगे, केवल 3 होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती DI, है ना। आराम समझा रहे हैं, जिनको आ रही है आराम से पढ़िए क्योंकि सभी को लेके चलना है। रिपीट कर दीजिए, हाँ देखिए नेहा कह रहे रिपीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया था 2012 से लेकर 2016 तक प्रत्येक वर्ष वृद्धि, यानी हर वर्ष वृद्धि होना चाहिए। ये कंपनियां हमारी थी P, ये Q, ये R, ये S और ये T, ये आपकी लिखा हुआ है। अब ये आपके ईयर थे, 12 था, 13, 14, 15, यानी सब में देखना है। तो जब हम P में देखा 2012 में मान लो 302 रुपये हमने मान लो कमाया, 2013 में हमने 386 कमाया, यानी इससे हमने अधिक कमाया कि नहीं कमाया। फिर अगले साल अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 386 से 412 कमा रहे हैं, अधिक कमा रहे हैं। फिर 412 से अगले साल देखा 503 रुपये कमा रहे हैं, वो भी अधिक कमा रहे हैं। अगले साल देखा 570, यानी ये वाला आपका कंडीशन सही हो गया, P वाला। अब Q की बात करेंगे, पहले हमने मान लो 2012 में 376 कमाया, 2013 में चलो बढ़ गया 402, इसके बाद अगले साल भी बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। अगले साल फिर 529 बढ़ गया, लेकिन अब अगली वैल्यू 529 से अगर ज़्यादा होती तभी हम टिक करके आते, ये 501 तो कम हो गया ना, ऐसे आपको चेक करना था। 3 ही हमारे पास कंपनियां हैं जिनमें लगातार आपका हर साल वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। आंसर आपका बिल्कुल सही है, B नंबर होगा। आगे बताइए, अब समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया हो तो यस, हाँ देखिए बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आप बताना है 92 नंबर का। देखिए बताइए कंपनी R का वर्ष 2012 का उत्पादन तथा कंपनी T का वर्ष 2013 के उत्पादन का अनुपात कितना है। अब देखिए कंपनी R बोला है ना, तो पहले कंपनी R तो आपकी ये वाली है और लिखा 2012 का उत्पादन, और कंपनी T का वर्ष 2013 के उत्पादन कितना होगा, है ना। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तभी कर पाएंगे। इसका तो 250 है, इसका तो 250 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर T का, T कहाँ पर है, T तो कहाँ पर है, T ये आपका है ना। और T का वर्ष 2013 बोल रहा है, तो 2013 तो आपका ये वाला है, और ये आपको हो जाएगा 450 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों में क्या करना है, आपको रेशियो बना लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रेशियो बना लीजिए, यहाँ पर 250 आएगा और यहाँ पे आपका है 450, इसका रेशियो बना लीजिए। 0 से 0 काट लीजिए, 5 25, 5 9 45, 5:9, 5:9 देखिए कहीं आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, सभी का C नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, C नंबर होगा। नहीं अभी तो कुछ ऐसी जानकारी नहीं है ना, अभी हम आपको बता देंगे बाद में, ऐसा हमें कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
चलिए क्लियर हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 93 नंबर में आपसे पूछा गया कितने वर्षों में कंपनी आर का उत्पादन इसके औसत उत्पादन से अधिक रहा है। मतलब कितने वर्षों में कंपनी आर का उत्पादन, कंपनी आर कहाँ पर है, कंपनी आर तो हमारी ये है, ठीक है ना, कंपनी आर का उत्पादन इसके औसत उत्पादन से अधिक रहा है। सवाल को ध्यान समझिएगा। तो पहले इसका आप ऐसा करिए, इसका औसत बोला है ना, तो औसत निकाल लीजिए। ये जो डाटा आपको दिया गया इसका औसत निकाल लीजिए। 250, 268, 302, 298, 276, इन सबको जोड़ेंगे, पाँच से भाग भी करेंगे क्योंकि 5 हमारे पास कंपनियां हैं। तो देखिए हम आपको सीधे बता दे रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 278.8। ये कैलकुलेशन घर में कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना, इतना आपका आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और हम चाहते हैं टाइम कम वेस्ट हो, क्वेश्चंस आपको हम अच्छे से समझा सकें। लिखा हुआ है इतना आप कहाँ जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा था आर का उत्पादन जो है इसके औसत उत्पादन से कितना अधिक रहा है। अच्छा 278.8 से देखिए, है ना, यहाँ पर आपको बताना है कहाँ कहाँ अधिक है। 2014 में देखिए, 2014 देख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका अधिक है, इससे अधिक होना चाहिए, 278 से ज़्यादा होना चाहिए। और कहाँ पे अधिक हो रहा है आपका, है ना, और आपका हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। मतलब 2 ईयर ऐसे हैं जहाँ पर आपका अधिक हो रहा है। 302 और 298, 278 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपको टिक करना पड़ेगा बी नंबर। अच्छा कैलकुलेशन के लिए चलिए, है ना, यहाँ पे आंसर आपका 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 94 नंबर देखिए, सभी लोग कापी पेन लेकर तेजी से लगाइए, हम आपको समय देंगे, है ना, बहुत स्पीड से लगाइए तभी तो आपको कैलकुलेशन अच्छी होगी ना। अभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको अच्छे से काम भी तो देगा एग्जाम में। यहाँ पर देखिए बताइए, देखिए वीडियो को देखिए लाइक वगैरह कर दीजिए। आप लोगों ने देखिए लाइक नहीं किया है, सभी लोग देखिए एक बार लाइक कर दीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, है ना। सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कॉन्सेप्ट समझा दिए सर, बहुत है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वर्ष 2015 में किस कंपनी का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। 2015 में किस कंपनी का उत्पादन आपका सर्वाधिक रहा है। ये तो प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। 2015 तो आपका ये है, इसमें सबसे ज़्यादा देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा है 597, और कंपनी कौन सी है, टी है। बस मतलब आपको ऐसे ही देखना है, आंसर टिक कर देना है। हाँ कर दिए हैं लाइक शेयर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कह रहे हैं सर साफ नहीं दिख रहा है। देखिए बाकी लोगों को क्या ग्राफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि हमें तो जो पढ़ा रहे हैं तो हमें तो साफ दिख रहा है, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है। नहीं सर कैलकुलेशन मिल, चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए क्या सभी को प्रॉब्लम हो रही है, सभी लोग आंसर भी कैसे दे रहे हैं, तुक्का उक्का मार रहे हैं क्या। अगर ग्राफ नहीं दिख रहा तो तुक्का आ रहा है क्या, मतलब दिख रहा होगा। देखिए आप मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 240 कर लीजिए, 360 आपको क्लियर दिखेगा। बाकी यहाँ तो सही दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लो थोड़ा दिक्कत हो तो हल्का जूम कर दें, चलो यहाँ पर बताइए, जूम किया फिर वहीं पे आ जाएगा। लिखा हुआ है 2012 में प्रति कंपनी औसत उत्पादन 1000 टन था, ठीक है। तो पूछा गया है आंसर बताइए। वर्ष 2012 में प्रति कंपनी औसत उत्पादन मतलब लिखा हुआ 1000 टन था। 95 नंबर में देखिए बताना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं 2012 में पहुँचते हैं। 2012 तो आपका ये है ना, और इन जितनी भी कंपनियां हैं ना, इन सबको पहले निकाल लो, औसत निकाल लो कितना आएगा, इन सब का निकालो औसत कितना आएगा। चलिए सभी लोग निकालिए, बताइए एवरेज कितना आएगा। 302, 376, 250, 350, 403 सबको जोड़िए और 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। एवरेज निकालना है, बस एवरेज निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सभी लोग जल्दी जोड़िए और 5 से भाग दीजिए, आंसर बता दीजिए कितना आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। हाँ उनके हो सकता है मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम हो, यहाँ तो दिख रहा होगा आपको। हम एक बार देख लेते हैं फ़ोन में दिख रहा है नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है क्योंकि ग्राफ काफ़ी बड़े होते हैं ना, सवाल आप समझ सकते हैं, ग्राफ के काफ़ी बड़े सवाल होते हैं, इनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कई सारे क्वेश्चन को बनाने में बहुत समय लगता है। पीपीटी देखिए मैथ में बहुत समय लगता है। और आंसर हमारे पीछे आ चुका है 336.2, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर। मैथ के क्लास लेने में हमें बहुत टाइम लगता है, इतना आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 96 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक और तालिका आपकी है, लिखा हुआ है किन बैंकों के द्वारा वितरित ऋण राशि में 5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि अथवा कमी हुई है। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न ही है। लिखा हुआ है किन बैंकों के द्वारा वितरित ऋण राशि में
5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि, निरंतर का मतलब समझते हैं ना, ये तो लगातार बढ़ ही रहा हो, ये तो लगातार घट ही रहा हो, ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, एक बढ़ रहा है, ये नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 96 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा। तो अगर चलो हम बात करते हैं बैंक ए की, हम बात कर ले रहे हैं। 265 से 295 हो रहा, 317, 323, हाँ ये बढ़ रहा है, इसको लॉक कर दो, इसको लॉक कर दो। बी नंबर की हालचाल देख लेते हैं क्या है। ये तो इससे बहुत बढ़ गया, फिर ये कम हो गए, फिर बढ़ रहा है, इसको हटा दो। ये तो बढ़ना ही चाहिए, तो कम ही हो, एक ही होना चाहिए। सी नंबर देख लो, 138 165 हो गए, ठीक है। 165 से 95 बढ़ गए, फिर घट गए, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। डी नंबर चेक कर लो, 109 से 123 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, इसको टिक कर दो, है ना, इसको टिक कर दो। ई वाला देख लो, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसको भी टिक कर दो। आपके पास ए डी ई आ रहा है, ए डी कहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सी नंबर टिक कर देना है। 96 का देखिए ए नंबर बताया जा रहा है, ए नंबर तो चलो ए डी है, लेकिन हमने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, बी नंबर होगा, हम गलत टिक कर दिए शायद, ए डी ई होगा, सॉरी ए डी ई होगा, लेकिन आपने तब भी तो गलत किया है, आपने ए बताया था, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो हमने ध्यान नहीं दिया, आंसर देखो हम सही लिख रहे हैं, ऊपर सही लिखे हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा गलती से ऑप्शन टिक कर दिया था, ए डी ई होगा, ए डी ई होगा। हाँ अभी देखिए सब लास्ट में बात करेंगे, अभी कंसंट्रेट पढ़ाई पे करिए, काफ़ी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, लास्ट में बात करेंगे, अभी 2-3 सवाल बचे हुए हैं। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 96 नंबर का, यहाँ पर बताया गया बी नंबर, बी नंबर होगा ना, सभी चेक कर लीजिए, हाँ बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही ध्यान समझना सवालों को, 20 नंबर आपको पक्के करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बैंक डी के द्वारा वर्ष 2013 में वितरित ऋण राशि तथा बैंक बी द्वारा वर्ष 2011 में वितरित ऋण राशि का अनुपात कितना है। हाँ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बैंक डी के द्वारा वर्ष 2013 में, तो पहले बैंक डी में पहुंच गए हम, 2013 की बात हो रही है, 2013 में तो आपका डाटा 142 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 142 हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है बैंक बी, बैंक बी कहाँ, ये है, बैंक बी में कौन सा ईयर है, 2011 है, 2011 कहाँ पर है, 2011 हमको दिख नहीं रहा है, अच्छा ये है ना 2011, ये यही तो है 2011, ठीक है। कितना आया, 118 आया, देखते रहिए, कहीं गड़बड़ हो तो बता दीजिए, क्योंकि हम आप ही के सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई मैथ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि गलतियाँ ना हो जाए। चलो इसको काट लो, इससे कटेगा, कुछ कटेगा, ये 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होता है, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 51 59 देखिए आ रहा है क्या, ऑप्शन है भी, अच्छा है, विकल्प नंबर आपका ए होगा, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है बैंक ए द्वारा वितरित औसत ऋण राशि है। अब देखो ये एवरेज का प्रश्न है, आप एवरेज निकाल सकते हैं, बैंक ए की बात हो रही है, बैंक ए का डाटा हमारे पास है, ये 265 है, 295 है, 317 है, 323 है, 352 है, इन सबको जोड़िए और 5 से भाग कर दीजिए। सभी लोग देखिए 2 मिनट कम समय दे रहे हैं, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में बताइए जोड़ के और 5 से भाग करिए। काफ़ी लोग तो हो सकता है मोबाइल फ़ोन से जोड़ घटा रहे हों। चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा, हम आगे बढ़ें, सबको जोड़िए 5 से भाग करिए, देखते हैं आंसर किसका सबसे पहले आता है ना, सबसे पहले देखते हैं आंसर किसका आता है। सबको जोड़िए 5 से भाग करिए, ईमानदारी से देखिए आपको आंसर बताना है क्या होगा, 5 से भाग करिए, है ना, सबको जोड़ के जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आंसर हमारे पीछे आ चुका है, यहाँ पर आंसर क्या लिखा, 310.4, 310.4, नाम देख लेते हैं सबसे पहले किसका आया, हिमांशु पाल का आया। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर होगा, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए, देखिए सवाल आपको नहीं दिख रहा हो तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं, थोड़ा छोटा हो सकता है दिख रहा हो आपको। लिखा हुआ है 5 बैंकों के द्वारा वर्ष 2012 में प्रति बैंक औसत वितरित ऋण राशि कौन सी है। तो 5 बैंकों के द्वारा पूछा गया, 5 बैंकों के द्वारा, ठीक है ना, वर्ष 2012 में प्रति बैंक औसत वितरित ऋण राशि है, तो 99 नंबर है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, 2012 की बात हो रही है, 2012 आपका ये है ना, और इस पे जो हमारा डाटा ऐड होगा ये वाला होगा, इधर से ऐसे होगा, सभी बैंकों को बोल दिया है ना, सबको, इन सबको जोड़िए और 5 से भाग करिए। इसमें भी आंसर बताइए कितना आएगा, 317, 85, 195, 125 और 140 को जोड़ना है और आपको 5 से भाग देना है और आंसर बताना क्या होगा। चलिए इसका देखते हैं, सबसे पहले आंसर किसका आएगा, है ना, यहाँ पर बताइए 99 नंबर का आंसर क्या होगा, 99 का देखिए आपको आंसर बताना है क्या होगा।
जल्दी से बताइए फिर हम आगे बढ़ें। 99 का देखिए आपको कमेंट करना है, इसको जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए, चलिए सभी लोग देखिए इसको बताइए क्या होगा। जोड़ के बस 5 से भागी देना है, जोड़ना है 5 से भाग कर देना है। 2 3 17 85, 90 का डी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है सलोनी चौधरी का, 90 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 99 नंबर का डी होगा, है ना। 172.4, 172.4 आएगा, जोड़ के भाग कर लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आंसर आपका यहाँ पर होगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 5 वर्षों में निम्न में से किस बैंक के द्वारा कुल वितरित राशि अधिकतम है। 5 वर्षों में देखिए, अब यहाँ पर वितरित राशि पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा देखिए सोचिए कि इन सबको अगर हम जोड़ें, इन सबको अगर जोड़ें, इन सबको जोड़ें, इन सबको जोड़ें, तो सबसे अधिक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। सबसे ज़्यादा डाटा इसी में ज़्यादा दिख रहा है, 265, 295, 317। तो आपको जोड़ना नहीं है कि इसमें भी जोड़ने के लिए बैठ गए, आपको लॉजिकल सोचिए, सबसे ज़्यादा डाटा इसी में, तो बैंक आपको ए लगा देना है ना। यहाँ पे हो गया। चलिए अब उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज आपको 20 करा दिए हैं, 20 क्वेश्चन आपके थे, 5-5 करके 4 प्रकार के थे, और उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। डेली आपको कराएंगे ग्राफ तालिका, जिससे आपकी ग्राफ तालिका और अच्छी हो जाए, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं, है ना। 20 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए।